नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे सेट नंबर 41 की। ठीक है, इससे पहले क्या है, जितने भी सेट हैं हम आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जामिनेशन 2021 के लिए। ठीक है, इसमें यूपी पीसीएस के क्वेश्चन शामिल हैं जो आपको लास्ट में मिलेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी सॉल्व करते रहिए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पीसीएस के हैं। ठीक है, और लास्ट में पीसीएस के और टफ क्वेश्चन मिलेंगे। सो वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी सारनाथ की बात हो रही है। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने 35 वर्ष की अवस्था में बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक, यहाँ तक सभी को मालूम है। यानी उनके प्रथम शिष्य कहलाए क्या, बौद्ध साहित्य में उनके प्रथम उपदेशों को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, और सबसे पहले 5 ब्राह्मणों ने सारनाथ में उपदेश दिया जो उनके प्रथम शिष्य कहलाए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्नी के अनुसार वह शरीयत और नियमों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी के बारे में आपने सुना होगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात हो रही है। देखिए, व्याख्या जरूर सुनिएगा मेरे भाई। बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के विषय में कहा कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। ये प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर मसाहत, भूमि की वास्तविक आय पर लगान लेना शुरू किया। लगान मतलब क्या है, एक प्रकार का ये टैक्स का था। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन में वास्तविक कागज के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी साई लुइन। समझ गए, ये सर्वप्रथम चीन में 7 बीसी मतलब समझ गए होंगे आप, कागज का आविष्कार हुआ था। समझ गए यहाँ पे फ्रेंड। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संस्कृत के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को कहते हैं। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, किसी संस्कृत के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट दीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में मदते माश इंगित करता है। देखिए, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व। समझ गए, मुगल काल में राजस्व के स्रोत मुख्यतः भू राजस्व, चुंगी, उपहार, नमक पर कर यानी टैक्स, व्यक्ति पर कर यानी टैक्स। ठीक है, सब में भू राजस्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। मुगल काल में मदते माश यानी भूमि अनुदान के रूप में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को दे दी जाती थी, यानी विद्वानों को। ओके, तो यहाँ ऑप्शन बी से राइट ऑप्शन होगा। मदते माश का मतलब आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज के घटाया जाता है तो वह, सॉरी यहाँ पे को रहेगा, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज को घटाया जाता है तो वह, यानी उस पर क्या इफेक्ट होगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, निवेश की बात हो रही है। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज दर को घटाया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। ठीक है, क्या करेगा, निवेश व्यय को वो बढ़ाएगा। नोट कर लीजिए मेरे भाई, काफ़ी काम की सारे पीसीएस लेवल के क्वेश्चन हैं। आपको यूपी ट्रिपल एस सी में आप पीसीएस के क्वेश्चन आएंगे। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी 1929 की बात हो रही है। यहाँ पे हुआ था लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। कहाँ पे हुआ था, आपके लाहौर में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, लाहौर में। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम थी।
देखिए अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी बिहार में। ठीक है, यहाँ पे साक्षरता दर की बात हो रही, सॉरी यहाँ पे जनसंख्या साक्षरता दर। ठीक है, थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ पे साक्षरता दर के बारे में बात हो रही, तो बिहार इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, समझ गए, यहाँ पे जनसंख्या साक्षरता दर के बारे में बात हो रही है, क्वेश्चन में मिस हो गया है, तो बिहार में यहाँ पे है 61, समझ गए, 0.8। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी राष्ट्रवामध्य। समझ गए, यानी ये प्रमुख पद्धति थी कि भागीदारी तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। ठीक है, अनुकूल प्रविघटन यानी उग्रवादी की मुख्य मांगे थी, और यहाँ पे पूछ रहा है नरम दल के नेताओं के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज ए राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है? सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी वाराणसी। ठीक है, ये है 1535 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी 1908 में। यहाँ पे बात हो रही है 30 अप्रैल। ठीक है, 30 अप्रैल को 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किया। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। ओके, यहाँ पे किंग्सफोर्ड के बारे में बात हो रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा जनजातियां अधिकांशतः कहाँ पाई जाती हैं? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी झारखंड में। मुंडा जनजातियां अधिकांशतः झारखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बसी हैं, यानी मध्य प्रदेश में भील, गोंड आदि जनजातियां पाई जाती हैं। असम में बोडो, राभा, दिमारा आदि जनजातियां हो गई। उत्तर प्रदेश में कोल, खरवार आदि पाई जाती। ठीक है, तो मुंडा जनजाति सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो झारखंड में मिलती है आपको। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चौधरी इज राइट ऑप्शन। अगर हम बात करें डिटेल में सुनिएगा, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी चौधरी था। यानी सल्तनत काल में अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर यूं भूमि की वास्तविक आय पर लगान लेना निश्चित किया। समझ गए, इसमें मुख्य स्रोत था रावत, मलिक, पटवारी आदि लगान वसूल करते थे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा, अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि पर टैक्स यानी वास्तविक आय पर लगान लेना निश्चित किया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र जल की लवणता घटती है जब? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी अधिक वर्षा होती है। ठीक है, उस समय क्या है कि लवणता जो है वो घट जाती है। चलिए इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हम बताएंगे आगे की वीडियो में। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी बांकीपुर जेल। यहाँ पे बात हो रही है 1942 का, यानी जन आंदोलन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर जो कि पटना में है, जेल में रखा गया था। हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को रखा गया। जयप्रकाश नारायण ने जेल की दीवार तोड़कर भाग लिया था। ठीक है, वो वहाँ से भाग गए थे। हजारीबाग जेल में बंद थे कौन? जयप्रकाश नारायण। बांकीपुर में कौन बंद था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि यहाँ ये पटना में है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेराटोसा एक प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें डैश। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी चूना पत्थर होता है। समझ गए, उसी भूभाग में होता है। आप चाहे नोट भी कर लीजिए क्वेश्चन। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश है? देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। समझ रहे हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे ये बात हो रही है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की 1/4 नगरीय जनसंख्या निवास करती है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश में।
समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। यहाँ पे डायरेक्ट जो क्वेश्चन जुड़ा हुआ है वो राजनीतिक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी तिलक जी थे राजनीतिक सुधारों को लेकर यानी विरोध करने वाले पहले भारतीय थे, ये भी नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है। देखिए यहाँ पे नगरीकृत देश के बारे में बात हो रही है, सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी सिंगापुर की बात हो रही है। यहाँ पे है 52%, ठीक है। इसके आगे पीछे दे सकता है, 1 पे ला सकता है, ठीक है। तो ये 52 मान के चलिए। सिंगापुर, मोनाको, बारमूडा, नारू और हांगकांग की संपूर्ण जनसंख्या नगरों में निवास करती है, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईरान के शाह और मुगल शासक के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, आखिर लड़ाई की वजह क्या थी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कंधार निकल के आ रहा है। अब इस पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ कंधार थी। जहांगीर ने ईरान से भारत का सिंहदौर कहे जाने वाले तथा व्यापार एवं यानी सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रांत जो था वो कंधार को जीता था। कब जीता था, 1622 में, ठीक है। याद रखिएगा 1622 में खुर्रम शाहजहां के विद्रोह के कारण जहांगीर के समय ही कंधार मुगलों के हाथ से निकल भी गया। क्यों, क्योंकि विद्रोह हो गया था उस समय, ये मुगलों के हाथ से निकल गया, जिससे उनका जो व्यापार था वो क्लोज हो गया यानी बंद हो गया, समझ गए। तो कंधार जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट था अंग्रेजों के लिए और मुगल लोगों के लिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भील जाति कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी महाराष्ट्र दिया हुआ, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुख्यतः मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं गुजरात में, ये 4 स्टेट में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जबकि गौड़ जनजाति मुख्यतः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात एवं उड़ीसा में पाई जाती है। तो ये अगर क्रम वाइज में देगा तो आपका सबसे पहले मध्य प्रदेश यानी एमपी आ गया, उसके बाद महाराष्ट्र आ गया, फिर राजस्थान और उसके बाद आ रहा है गुजरात, यानी भील जनजाति के बारे में। तो इस टाइम यानी क्रम वन से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा ज्वालामुखी मूल का है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस टाइप क्वेश्चन। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी रियूनियन द्वीप। अब बात करें रियूनियन द्वीप क्या अफ्रीका में स्थित है, ये हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व 200 किलोमीटर और मॉरिशस के दक्षिण में स्थित है। समझ गए ना, यहाँ तक सभी को डाउट क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का मान्यता प्राप्त है, ठीक है। यानी कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त दी गई, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी 22। समझ गए, यानी 92वें संविधान संशोधन द्वारा, समझ गए, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है 2003 में। डेट याद रखिएगा 2003 में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी ऑल्प्स पर्वत यूरोप में स्थित है तथा इसका यूरोप में सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड देश में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा विस्तार जो है वो स्विट्जरलैंड देश में है और ये कहाँ पे है, यूरोप में स्थित है, ये सभी को मालूम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता। देखिए यहाँ पे नई शब्द जुड़ा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी शिक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में। अधिसंरचना में क्या आएगी आपके, सड़क, रेलवे, ऊर्जा, परिवहन, दूरसंचार आदि आता, तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य ये नहीं आता, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके देखिए पीसीएस एग्जाम के शुरू हो चुके हैं, जो आपके पीसीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी नई शब्द लगा हुआ है, सो वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी पंजाब में। अगर लौह अयस्क की बात करें तो सबसे पहला नंबर है झारखंड में, ठीक है। उड़ीसा, आपके उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश में प्रमुखता से प्राप्त किया जाता है। पंजाब में लौह अयस्क की खानें नहीं प्राप्त हुई है अभी तक, जो है वो नहीं मिली है, मिल जाए वो बात अलग है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए? यहाँ पे जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। भारत में भी संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी योजना के ढंग पर नदी घाटी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए नदियों पर जो योजनाएं स्थापित की गई उसके बारे में जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा था। क्या कहा था? भारत के मंदिर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विकास खंड में पंचायत समिति होती है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी एक परामर्शदात्री समिति। ओके, देखिए ये क्वेश्चन नोट कर लेना, समझ गए? पीसीएस की क्वेश्चन है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है। हाँ, और हाँ, जो भी पीसीएस का स्टूडेंट है ना वो हमारे नेक्स्ट चैनल पे विजिट करेगा, वहाँ पे पीसीएस की वीडियो पढ़ लीजिए, आप वहाँ से पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही चट्टान के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी शैलोदभिद के बारे में बात कर रहे हैं। चट्टान पर उगने वाले पौधे को शैलोदभिद कहते हैं। ये पौधे धरातल की कठोर चट्टानों पर, यानी ये पहाड़ है ना, यहाँ पे उगाते हैं तथा जल के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। ऐसे पौधे अधिकतर कटीले होते हैं और उनमें पत्तियाँ कम पाई जाती हैं। इसमें जल का संचय उनके कांटों में होता है, यानी जो कांटा है उसी के द्वारा वो जल का संचय करती हैं। सो फ्रेंड देखिए ये रही वीडियो। अब वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है? हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, और हाँ कमेंट करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।